वपित्री अमावस्या पे भी मेरे हाथ से कांच का गिलास टूटा और गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि कांच का टूटना यानी कोई बड़ा कष्ट छोटे में कट जाना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। वो इसलिए संगत जी क्योंकि 14 सितंबर को यानी कि संडे को हमारे घर के थोड़ा दूर, मतलब बहुत पास, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं और इतना पास भी नहीं, एक सत्संग का इनवाइट मुझे आया गुरु जी के, तो वहाँ मुझे जाना था। इतनी बहुत दूर तो वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपने आसपास ही इस सत्संग पे गई हूँ, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा था कि दूर जाना है। और इनवाइट तो आया गुरुजी का सत्संग तो था ही, और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि पता चला कि उस दिन रघुवीर अंकल भी आ रहे हैं सत्संग में दिल्ली से। रघुवीर अंकल वही जो गुरुजी के फ्रेंड थे, हमेशा उनके साथ रहे, प्रमुख सेवादार रहे, और उन्होंने बड़ा मंदिर बनाने में भी उनका बहुत सहयोग है। और संगत जी आप लोग अगर यूट्यूब पे सुनते हैं सत्संग तो आपने ज़रूर रघुवीर अंकल के सत्संग सुने होंगे। वो गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, तो उनके हमेशा साथ ही रहे हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो मेरी तो तीव्र इच्छा हो गई कि मैं जाऊंगी, दूर और पास मैं ज़रूर जाऊंगी। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स ने मिलके प्रोग्राम बना लिया। एक दिन पहले हमारा फ्राइडे को सेट हो गया कि हम लोग सब 11 बजे निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा दूर है, और टाइम से जाएंगे, क्योंकि 2 ग्रुप्स मिला के ये सत्संग करवा रहे थे, तो रश बहुत होगा, तो फिर अच्छी जगह मिल जाएगी तो हम रघुवीर अंकल के सत्संग भी सुन पाएंगे। तो हम लोग 11 सवा 11 तैयार होकर निकल जाएंगे। चलो जी, ये डिसाइड हो गया था। संडे हुआ, मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया, अपने मेट को भी जल्दी बुलाया। मैंने कहा मैं निकल जाऊंगी जल्दी। तो जब मैं 9 साढ़े 9 फ्री हुई तो हुआ ये कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन किया, तो पता चला कि उनका तो प्रोग्राम कैंसिल है। क्यों? क्योंकि उनको घर में भी कुछ काम पड़ गया, और उस दिन महालक्ष्मी का व्रत था। तो वो लोग इसलिए भी झिझक रहे थे कि अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ खाना पीना भी नहीं है, तो हम प्रसाद को ना नहीं करना चाहते। तो अब मैं तो बहुत मायूस सी हो गई, मेरा तो बहुत ही अंदर से 2 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब क्या करूं, देर होनी थी ये तो पक्का था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि चलो तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें जाते जाते छोड़ दूंगा, ये मत सोचो कि अकेले हो, निकलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप मुझे बुला रहे हो तो बुला ही लो, आने में भी आप मुझे पहुंचा दोगे, मैं बस पहुंच रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ा। तो वो ना नए बैंकेट हॉल बना है जहाँ पर हुआ था। बैंकेट हॉल इतना खूबसूरत बना और इतना सुंदर दरबार सजा था, देखने वाला था, बहुत ही ब्यूटीफुल। सर ब्यूटीफुल क्यों ना हो, क्योंकि हमारे गुरुजी ही इतने ब्यूटीफुल हैं। तो इतना आनंद आया वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, सारी संगत खूब तैयार व्यार होके आई हुई थी, खूब रौनक थी। और संग शुरू हो गया। तो पहले सत्संग हुआ, उसके 1 घंटे के सत्संग के बाद मंत्र जाप आरती, उसके बाद फिर रघुवीर अंकल जी ने माइक ले लिया और उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताया, गुरु जी की महिमा का बखान किया, कैसे उन्होंने बड़े से बड़े रोगों से लोगों को मुक्ति दी, जिनके संतान नहीं थी उनके संतान हो गई, लोगों के काम चलने लगे और बड़े शादियां करवाई। मतलब जो छोटे मोटे तो उन्होंने इतने लोगों का ब्लेस किया कि कुछ गिनती ही नहीं है। मतलब जो उनके पास जो सोच के गया उन्होंने उससे कहा जा ऐश कर। बहुत दान किया हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। क्यों ना, वो आज भी देखिए, हम जो सोचते हैं, जो मन में विचार करते हैं, वो तुरंत पूरा होता है। तो हमारे गुरुजी तो हैं ही बाकमाल, उनकी महिमा अपरंपार है। तो इतने अच्छे तरीके से गुरु रघुवीर अंकल ने एक्सप्लेन किया कि मन खुश हो गया। उनका अपना आपने पता ही होगा कितना ही सरस तरीका है, और बीच बीच में हंसाते भी रहते हैं। तो खूब आनंद आया उस दिन, मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। पहले हमें चाय प्रसाद मिला, उसमें फिर टिक्की भी थी, बड़ा स्वाद पेड़ा था। फिर जब हम आने लगे तो लंगर करके आए, दाल सब्जी रोटी चटनी और मीठा सब कुछ था, हलवा भी था, मतलब बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी भी भेज दी, बाई चांस वो आ भी गए वापस अपना काम करके, तो उन्होंने गाड़ी भी दे दी। तो गुरुजी की कृपा से मैं गई तो अकेली, लेकिन फूलों की तरह गई, फूलों की तरह। मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे ले जा भी दिया और घर भी छोड़ दिया। देखिए मेरे गुरुजी की लीला अपरंपार है, बाकमाल है।
शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे ब्लेस किया कि मैं इतना अच्छा कीर्तन आपका अटेंड करके आई। और रघुवीर अंकल के सारी महिमा, उनके सत्संग जो उन्होंने सुनाए, छोटे बड़े सुन के आई, मन प्रसन्न हो गया। थैंक यू गुरुजी, अब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो। इसी तरह बस सब हमारी संगत का हाथ पकड़े रहना और हमेशा हमारे आसपास रहना। आपने हमेशा मुझ पे कृपा की है, इसके लिए मैं दिल से करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और हाँ संगत जी, अभी भी मैं बाहर जाती तो मेरी नज़रें आसमान देखती हैं या आसमान देखती हैं कि भाई वाइट कबूतर दिख जाएं, और दिख ही जाते हैं मुझे, काहे पकाए, तितली के भी दर्शन हो जाते हैं। बाहर जाती हूँ तो गाड़ियाँ देखती रहती हूँ 777 की, कई गाड़ियाँ दिखती हैं, लिखा होता है जय भोलेनाथ, हारे का सहारा श्याम हमारा, मतलब गुरु जी आसपास रहते हैं। तो संगत जी विश्वास करिए, गुरु जी हमारे अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, संगत उनको बहुत प्यारी है। आप भी उनको दिल से प्यार करिए, वो भी हमेशा हमारे आसपास हैं, हमारे मन की बात सुनते हैं और दिल की बात पूरी करते हैं। इस इतने अच्छे सत्संग अटेंड करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी तरह हमारे हाथ पकड़ के रखिएगा, और मेरे परिवार पे आपने बड़ी कृपा की है, और कृपा बनाए रखें, हमें गाइड करें। और यही सत्संग मैं शेयर कल ही करना चाहती थी, यानी कि मंडे को, लेकिन हमारे घर के पास ना एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहाँ दिन भर मशीनें चलती हैं तो बहुत खटर पटर शोर होता है, तो फिर कुछ सिचुएशन नहीं बन पाई। तो आज लेकिन मैंने कहा मैं करके ही रहूँगी, और मैं कमरे में बैठ गई, चारों तरफ दरवाजे बंद करके, और अपने प्यारे गुरु जी को सत्संग आपसे संगत जी शेयर कर रही हूँ। रूहानी आंटी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आप हमारे सत्संग जो हम आपको शेयर करते हैं आप अपलोड कर देते हो। एक छोटा सा एक हमारा परिवार सा ही बन गया है। हम चाहे संगत आंटियाँ आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानती हैं, फेस टू फेस तो नहीं मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग एक दूसरे की अब आवाज़ तो हम पहचानने लग गए हैं। रूहानी रहमत चैनल पे जो भी सत्संग आते हैं मैं सुनती हूँ, और मैं भी उसी में अपलोड करती हूँ। तो हम जब एक दूसरे का सुनते सुनते आवाज़ों का तो हमें पता चल ही जाता है, वैसे लगता है हमारा एक छोटा सा परिवार है। तो इसी तरह हमारे को इतना बड़ा अच्छा प्यारा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस सब पे कृपा करना, रूहानी आंटी की भी झोलियाँ खुशी से भरना, वो कितना ही नेक काम करते हैं। भगवान गुरु जी उनका जो है चैनल वो खूब फले फूले। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, संगत जी आप भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, लख लख वार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का रोज मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु जी मेरे बच्चों पर बहुत कष्ट है, बार बार रोज मैसेज सुनवा रहे थे। गुरु जी तेरी बेटी पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। गुरु जी का रोज मैसेज आ रहा था। गुरु जी ने संकट बहुत छोटे में टाल दिया। गुरु जी कह रहे हैं मैंने तेरे बच्चों का संकट बहुत छोटे में टाल दिया है, और ये सच है। गुरु जी बेटी पे संकट बता रहे थे। गुरु जी मेरी बेटी को भी कई जगह कंधे में दर्द, उधर दर्द,
पैरों में दर्द, कई जगह मतलब उसका कोई बड़ा संकट गुरुजी ने छोटे में काट दिया है। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बड़े बड़े संकट बच्चों के छोटे छोटे संकट में टाल देते हैं। गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, मैंने तेरे बच्चों का संकट बहुत छोटे में टाल दिया है, शुक्राना कर। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो दिखता है उनका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि अपने पितरों से माफ़ी मांग। जो भी तेरे पितर हैं, तेरे कुल देवी हैं, उनसे माफ़ी मांग। गुरु जी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने पितृ देवता से, कुल देवता से। मुझे माफ़ करना, जो भी हमारे गुनाह हैं उनको बख्शना, माफ़ करना हमें। जो भी हमारे किए गुनाह हैं उनको बख्शना। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी एक एक संकट हमारा कटवाते हैं। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरु जी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरे कीते गुनाह बख्शना गुरुपा, जो भी हमसे गुनाह हुए हैं उनको बख्शना। पितृ देवता हमें माफ़ करना, जो भी हमसे गुनाह हुए हैं हमको माफ़ करना। गुरु जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ, आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना अपने चरणों में। गुरु जी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी गुरु जी ने कहा कि तेरे पति अंकल पे भी, जो गुरु जी ये भी सुनवा रहे थे कि तेरे ब्लैक मैजिक से तेरे पति और तेरे संबंधों में, और सच में ये सही था। हमारे में आजकल थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड अंकल को गुस्सा आता था, और गुरुजी यही मैसेज सुनवा रहे थे कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुजी आप ही बचाइए इन सब से, मैं तो बस आपका ही नाम लेती हूँ। गुरुजी आप ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सीधी राह दिखाइए। गुरुपा आप ही कर सकते हैं, गुरुजी आप ही कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। गुरुजी मैं तो आपका हर वक्त शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा, मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना। मैं आपकी बेटी, आपका ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना रात्रि वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी इस 10 महीने की जर्नी में गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मैं जब आई थी तब जो थी वो अब बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब गुरुजी का ही कमाल है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुजी। पहले जो मेरे पति अंकल मुझे धोखा दे रहे थे, जो कर रहे थे, मैं समझने को तैयार नहीं थी। घर पे भी पिताजी, भाई सब समझाते थे पर मैं समझने को तैयार नहीं थी। उस समय मैसेज फ्लैश हो सकता था, इसकी समस्या का समाधान अब इस ईश्वर के पास ही है। उसी तरह के मुझे सत्संग सुनाए गए, और वो सत्संग सुन सुन के मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने पति से मूव ऑन कर जाऊंगी। मतलब मेरा पति मेरे लिए सही नहीं था, ये गुरुजी स्टार्टिंग से ही बता रहे थे। गुरुजी तो वो सब देख लेते हैं जो हम नहीं देख सकते। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, दुनियादारी नहीं समझती थी। सबके समझाने पर भी खुद से जो समझ आनी चाहिए वो नहीं आती। वो गुरुपा की कृपा से अब मेरे दिमाग में आ गई है। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। मैं जानती हूँ कि ये सब गुरुपा का ही कमाल है। गुरुपा ने ही सब थॉट प्रोसेस वगैरह पे वर्क किया है और मुझे असली नकली का भेद बता दिया है। मुझे वैसे सत्संग फरवरी से ही शेयर होते थे कि अ, तेरा कोई अपना सबसे मिला हुआ है, और
वही असली शातिर है, पर मुझे ट्रस्ट नहीं होता था। उस समय इमोशनल इशू बहुत ज़्यादा था। धीरे-धीरे गुरुजी ने हाथ पकड़-पकड़ के मेरा इतना बुरा फेस क्रॉस करा लिया, उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतन शुक्राना। मैं गुरुजी ने मेरे लिए क्या कहा, क्या-क्या किया है, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। जब स्टार्टिंग में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, तो कितने ही टेलीपैथी मैसेज ऐसे फ्लैश होते थे कि पुत्र तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, पुत्र तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। मेरे जो ससुराल वाले हैं, जो नंदे, पता नहीं उन्होंने क्या क्या करवा के रखा था मुझ पे तांत्रिकों के पास जा जाके, और वो सारा कष्ट मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी के ऊपर नहीं आने दिया, पूरा कष्ट अपने पे लिया। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। अभी रिसेंटली इस अमावस्या पे भी, सर्वपित्री अमावस्या पे भी मेरे हाथ से कांच का गिलास टूटा, और गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि कांच का टूटना यानी कोई बड़ा कष्ट छोटे में कट जाना होता है। इस बार भी अमावस्या के दिन मेरे हाथ से गिलास टूटा अनफॉर्चुनेटली, और वो कांच फूटने के बाद मैं समझ गई, अब तो गुरुजी की ट्रेंड संगत बन गई हूँ, तो समझ गई कि गुरुजी ने ही कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा है। मेरे ससुराल वाले, मुझे नफरत करने वाले जो कोई भी लोग हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं, वो मारण क्रिया कुछ करा के रखी तो वो कष्ट छोटे में कटता है। उस हिसाब से अब मैं ट्रेन हो चुकी हूँ कि हाँ, कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटा। लेकिन वो जो एक कांच का टुकड़ा है, वो मैं अपने हर चीज़ को लाइटली लेने के कारण मैंने वो कांच का टुकड़ा नहीं देखा। बाद में वो चीज़ भाभी के फ्लैश में आ गई, और भाभी एकदम इमोशनली हर्ट हो गई, डिस्टर्ब हो गई कि वहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं, उनके हाथ में कांच चुभ जाता। वाकई में ये मेरी लापरवाही का नतीजा है। तो ससुराल साइड का कष्ट और मायके साइड का कष्ट, दोनों की दोनों कष्ट यूँ समझ लीजिए छोटे में गुरुपा ने काट दिए हैं। 2 दिन तकलीफ रही, भाभी का मुँह थोड़ा ऐसा गुस्सा रही, वो मुझसे बात नहीं की, और मुझे भी थोड़ा मानसिक तनाव हुआ, लेकिन कहीं कुछ बड़ा मानसिक तनाव होना था, वो छोटे में कट गया। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतन शुक्राना। गुरुपा कब कैसे क्या सेटिंग लगाएँगे, हम खुद भी नहीं जान सकते। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतने चमत्कार किए हैं कि शब्दों में बता पाना मुश्किल है। वो कैसे कार्तिक पूर्णिमा से गुरुपा ने अपना हाथ थाम थाम के मुझसे हर एक काम कराए थे। नवंबर, दिसंबर मैं भूल ही नहीं सकती। फरवरी, मार्च, अप्रैल, बाप रे! इतना यानी ऐसा समय काटा था मैंने, वो तो गुरुपा साथ में थे तो कट गया बहुत अच्छी तरह। गुरुपा अपना सफ़र इतना हंसते खेलते अपने सत्संग से बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे में काट काट कर यहाँ तक लाने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी चमत्कारों से भर दी है, और मैं एक शुक्राना करने के लिए इतना टाइम लगाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आपकी बेटी अभी भी छल्ली ही है, लापरवाह है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लापरवाह है गुरुपा। आप अपनी बेटी को समझदार बना दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। गुरुजी महाराज सत्संग के थ्रू बहुत सारी संगतों का कल्याण करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं और ब्लेसिंग्स देकर उनके कष्ट, उनके संकटों को दूर करते हैं। तो संगत जी सत्संग सुनने के बाद शुक्राने की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर ज़रूर लगाया कीजिए, और सत्संग सुनने के बाद ज़रूरतमंद संगत के साथ इसको शेयर भी किया कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप में से कोई भी संगत अपने सत्संग को इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो आप हमें अपने सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8755410703। संगत जी ध्यान रखें, जब आप अपना सत्संग शेयर करें शांत वातावरण में बैठ के रिकॉर्ड करें और सत्संग को पॉइंट टू पॉइंट रखें